बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत क्या होने वाली है, बड़े लोगों का सवाल है। डॉलर कहाँ तक जाएगा, आप किसको देखते हैं, डॉलर कहाँ तक गिर सकता है। बड़े नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे लोग, बड़े पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे थे कि हम आपकी बात के ऊपर, जैसे हिंदी का वर्ड बोलते हैं ना, हम सहमत हैं इस बात के ऊपर। हुकूमत ने कहा है जी डॉलर 260 तक आएगा। हुकूमत का ये बड़ा ऐलान है। सबसे पहले हुकूमत के इस बयान को आप देख लें, फिर आपको मैं वजाहत के साथ बता देता हूँ। इसमें आपकी बहुत सारी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आप डॉलर की कीमत पाकिस्तान में जानना चाहते हैं कि ये कहाँ तक जाके रुक जाएगी और इसके बाद ये कहाँ तक जाके बढ़ेगी और कब तक बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, ये भी आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में तमाम तर चीज़ों का पता चल जाएगा। लेकिन डिटेल से अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं तो ये बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए। निगरान हुकूमत ने डॉलर की कीमत 260 रुपये तक गिराने की पेशगोई कर दी है। उसके बाद निगरान हुकूमत के बाद इलेक्शन कमीशन का एक बयान है जिसमें जनवरी के आखिर तक पाकिस्तान में इलेक्शन भी हो रहे हैं। कल पाकिस्तान में वज़ीर तवानाई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के जो वज़ीर कॉमर्स तजारत गोहर एजाज है, उन्होंने पेशगोई की कि डॉलर की कीमत 260 रुपये तक नीचे आ जाएगी। मज़ीद उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुकूमत के साथ खड़ी है और एनर्जी हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान का एनर्जी में सबसे ज़्यादा गर्दिशी कर्जा है। वफाकी वज़ीर ने डॉलर रखने वालों को मशवरा दिया है जी जिसने डॉलर अगर बाहर रखे हुए हैं तो वो मंगवा लें, और जिसके पास भी अमरीकी करेंसी है वो इसे वाइट करवा लें। गौहर एजाज ने मज़ीद कहा जी हमने रियासत के साथ चलना है और तिजारत अंबिया का पेशा है। बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी रवां साल एक्सपोर्ट 37 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हमने हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें से 7.5 अरब डॉलर का हदफ टेक्सटाइल पूरा करेगी, जबकि 2.5 अरब डॉलर बाकी इंडस्ट्रीज पूरा करेंगे। उसके बाद जी गौहर एजाज ने कहा जी हमारी कोशिश है पाकिस्तान के वो अपने पाँव पर खड़ा करें, वला वला बाकी ये सारे बयान आ गए। उसके बाद जनाब आप आ जाएँ पाकिस्तान के अंदर जी, क्या वाकई ही डॉलर 260 रुपये से नीचे आएगा? लेकिन जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें तो डॉलर के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुआ है उससे मार्केट के अंदर नो डाउट बहुत बड़ा ज़वाल आया है, और ये ज़वाल ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी की वजह से आया है, क्योंकि ग्रे मार्केट में क्रैकडाउन का ये नतीजा हुआ है। पाकिस्तान में अगर आप देखें करेंसी की ओपन मार्केट में पिछले करीबन 15 दिन से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई और डॉलर की कीमत में अब तक करीबन 40-45 रुपये की कमी वाक़या हो चुकी है करीबन, बल्कि आज तो ज़्यादा हो गया, 291 पे आ गया। पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद बहुत इजाफा देखा गया और डॉलर का सरकारी रेट पिछले हफ्ते के आखिर तक जो है वो आपको पता है कहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ सवाल ये है क्या ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी क्यों हुई? जी इससे अगर आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर का कारोबार क्यास आराइयों पर चलता है कि ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ होगी, और इसी बुनियाद पर इसकी कीमत बढ़ रही थी पाकिस्तान में। और 2-3 दिन में डॉलर की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हुए, फिर उस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें ना काम कर दिया, जैसे कि पेशावर में 2 बड़े गैर लाइसेंस याफ्ता पाकिस्तान की जो एक्सचेंज कंपनियाँ थी उनके खिलाफ एक्शन हुआ, तो उसके बाद ग्रे मार्केट में काम रुक गया, लोग दफ़ा दफ़ा हो गए। जब ग्रे मार्केट में काम रुका तो इसका असर ओपन मार्केट पर भी आना था। अब हालत यह है कि फ़िलहाल ग्रे मार्केट पर क्रैकडाउन की वजह से कोई ख़रीदार नहीं है, और इसी तरह IMF की शराइत के तहत डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के रेट के दरमियान जो फ़र्क था उसको भी 1.25% तक कम रखना था, जो कि कम हो चुका है। अब नवंबर में IMF वफद ने पाकिस्तान में अगले प्रोग्राम के अगले जायजे के लिए आना है, और इससे पहले ये फ़र्क कायम करना ज़रूरी है और हुकूमती इक़दामात इसी तनाज़र में उठाए गए। अब सवाल ये है क्या 2023 के नवंबर तक भी पाकिस्तान में डॉलर यहाँ तक रहेगा? देखें जी, जब ओपन मार्केट में सख्ती की गई है तो ख़रीदार नहीं जा रहा है, इसीलिए रेट कम हुआ है। और वैसे तो मुआशी इशारियों में कोई ऐसी बेहतरी नहीं आई कि डॉलर रेट कम हो। आप ये देखें, ना महंगाई कम हुई है, ना पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ना पाकिस्तान के अंदर बिजनेस का एक्सपेंड हुआ है, ना टैक्सेस कम हुए हैं, ना सब्सिडीज़ मिली हैं, ना गर्दिशी कर्जे कम हुए हैं। दैट मीन्स के हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर वहीं का वहीं है, लेकिन डॉलर रेट कम हो रहा है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन
इस सिलसिले में ये बताती हैं कि ये बात सही है कि पेशावर में ग्रे मार्केट में क्रैकडाउन के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन डॉलर वहाँ नहीं जा रहा है क्योंकि इस मार्केट में काम करने वाले अफराद फिलहाल आपको पता है घबरा रहे हैं पाकिस्तान में। इसी तरह एक्सचेंज कंपनियों से भी जांच पड़ताल हो रही है, जिसके बाद खरीदार फिलहाल आने से थोड़ा सा डर रहे हैं, वरना दूसरी तरफ सूरत हाल ऐसी नहीं है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है और इससे इसकी कीमत गिर गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है डॉलर की ग्रे मार्केट क्या है और ये कब तक दोबारा ऊपर जाने का इम्कान होगा। पाकिस्तान में डॉलर की इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट के साथ ग्रे मार्केट का नाम भी अक्सर आपने देखा है कि सुनने में आता है, और वहाँ डॉलर का रेट दोनों मार्केटों से ज़्यादा होता है। तो इस ग्रे मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रे मार्केट एक गैर कानूनी मार्केट है, यानी इसमें काम करने वाले जो अफराद होते हैं वो बगैर किसी लाइसेंस या हुकूमती कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। पहले तो हवाला हुंडी को ग्रे मार्केट समझा जाता था, लेकिन अब इसमें डॉलर की कैश की सूरत में सेल और परचेज भी शुरू हो चुकी है। जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर खरीदा और बेचा जाता है तो इसकी बाकायदा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और वहाँ बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के डॉलर की सेल और परचेज होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी दुकानदार के पास गए, आपको पता है उसके पास डॉलर है, वो आपको फलां रेट के ऊपर डॉलर दे रहा है, तो ये चीज़ है। अब सवाल आ जाता है जी पाकिस्तान में डॉलर क्या 260 तक आएगा? बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अमेरिकी डॉलर रुपए की हद जून 2024 तक 320 और 340 रुपए तक रहने का इम्कान है। ये ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है। ये ब्रोकरेज फर्म टर्म लाइन सिक्योरिटीज को भी तवक्को है कि इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 340 और 320 के दरमियान में ट्रेड करेगा। और पीकेआर आउटलुक रिपोर्ट में भी ब्रोकरेज फर्म ने इस बात के ऊपर गहरी नज़र डाली है कि पाकिस्तान में ऑफिशियल इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में दोनों का जो फ़र्क है वो IMF प्रोग्राम के तहत कम किया गया है, लेकिन ये जून 2024 तक 340 और 360 तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया है कि 14 अगस्त के बाद डॉलर में हालिया जो रिलाय है वो बुनियादी तौर पर खुली और ब्लैक मार्केट की वजह से थी, जहां प्रीमियम यानी ओपन मार्केट बामुकाबला इंटरबैंक रेट 1.2% से बढ़कर 7.6% हो गया था। और यही जून 2024 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रहने का इम्कान है। अब ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हम तो चाहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा खुशहाली आए, डॉलर नीचे गिर जाए, गोल्ड नीचे गिर जाए, पाकिस्तान दिन दुगनी रात तरक्की करे, लोगों के पास गोल्ड और डॉलर के अलावा करेंसीज मार्केट से हट के सोचने का मौका मिले, प्रोडक्शंस में इजाफा हो, लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ आए, लोग इस तरफ पैसा लगाएं। अब इन इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 9 कारोबारी दिनों में मजबूती हमारी हुकूमत ने दिखाई है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये है कि टॉप लाइन रिसर्च के ज़रिए कराए गए मार्केट के रिसर्च हालिया सर्वे की बुनियाद पर 38% पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने US डॉलर को जून 2024 तक 340 और 350 रुपए तक रहने का कहा है। उसके बाद तकरीबन 25% या इसके लगभग रुपए की होने की तवक्को रखते हैं 340 या 360। 25% लोगों का कहना है, जबकि 21% लोगों का कहना है कि ये 300 से 320 तक रहेगा। मज़ीद आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।